गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया दिन और एक नया दिन के साथ शुरुआत करते हैं एक नया ब्लॉग का। आज मैं रिव्यू करूंगा, यूज़र रिव्यू करूंगा। बेसिकली मेरा साइकिल है जो उसका वागामॉन ट्रेबॉक्स 4.0। ये एक इम्पोर्टेड साइकिल है। इसका जो डिटेल यूज़र रिव्यू है, मैं टेक्निकल रिव्यू ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि टेक्निकल रिव्यू इंटरनेट में अवेलेबल है। मैं यूज़र रिव्यू करूँगा जो मैंने पहले भी मेरे गाड़ी के लिए किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर हम लोग का चैनल आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाइएगा और कमेंट कीजिएगा और ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि मेरे साइकिल में क्या है। बेसिकली ये जो फ्रेम है ये मीडियम साइज़ फ्रेम है और साइकिल में एक्चुअली जिन लोगों को पता नहीं है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल 3 तरह का फ्रेम होता है। जो फ्रेम मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है फ्रेम का, इसको बोला जाता है। ये मीडियम साइज़ फ्रेम है। इसका जो मेटल है ये एलॉक्स एल्युमिनियम है। ये एक्चुअली बहुत हल्का होता है और साइकिल के स्पीड के लिए हल्का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो चीज़ बेसिक साइकिल के साथ आता है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था, ज़्यादा नहीं, वो मैं बाद में बता देता हूँ। जो बेसिक चीज़ इसके साथ आता है वो है आपका ये फ्रेम। मैंने आपको अभी बताया मीडियम साइज़ फ्रेम आता है एलॉक्स एल्युमिनियम का। ये मैंने ट्रैक का एक बॉटल होल्डर लिया था, बेसिकली बाउंस ट्रैकर का बॉटल होल्डर है और ये बॉटल बेसिकली अलग से ख़रीदा है। इसके साथ जो आता है सामने 3x8 गियर सिस्टम है। मतलब फ्रंट में आपका क्रैंक 3 है, मतलब 3 गियर है और पीछे की तरफ 8 गियर है। इसका जो डिरेलर है ये ऑल्टस है और सामने का टूर्नी है। ये मोटा मोटी बेसिक जो शिमानो का बेसिक जो गियर सिस्टम, डिरेलर सिस्टम है, गियर सिस्टम है, उसके अंदर में आता है। ऑल्टस टूर्नी इज़ अ बेसिक वन, उसके थोड़ा ऊपर आता है ऑल्टस। तो ये है मेरा डिरेलर जो है ये है। उसके साथ तो क्रैंक जो सेट है, मतलब पीछे का जो क्रैंक सेट है ये है शिमानो का और सामने का जो क्रैंक सेट है वो भी शिमानो का है। इसका जो पैडल है वो भी शिमानो का है, लेकिन पैडल मैंने एक्चुअली पहले इसमें प्लास्टिक का पैडल आता था नॉर्मल सा, इसको मैंने चेंज करके एक एलॉय का अच्छा प्रो ग्रिप का अच्छा पैडल लगाया है। लेकिन जो बाकी जो पैडल हब है वो भी शिमानो का है। सामने की तरफ अगर आ जाते हैं तो हैंड शिफ्टर जो है वो शिमानो का है फॉर फ्रंट एंड बैक बोथ, और ब्रेक जो है वो भी शिमानो का है। तो पूरा शिमानो सिस्टम है। इसमें जो फॉक है वो ऐसा सनटूर 100 mm प्ले है। मतलब 100 mm प्ले मतलब ये जो जगह है जहाँ पे शॉकर जो है प्ले करता है, खिलता है, इस जगह को प्ले बोलते हैं। तो ये इसका जो लेंथ है ये 100 mm है और ये एक हाइड्रोलिक शॉकर है। और इसको एक्चुअली हम लोग लॉक भी कर सकते हैं। अगर हमको स्पीड चाहिए तो ये शॉकर को लॉक करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है। ये मैनुअल है। इसका जो हाई एंड वर्जन होता है इसमें वो हैंड से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, ये लेकिन मैनुअल है। उसके साथ हम लोग आ जाते हैं सामने का जो ये वाला पोर्शन है, ये डिस्क ब्रेक है। ये भी शिमानो का डिस्क ब्रेक है, पूरा शिमानो का सेटअप है। और ये जो टायर का जो रिम है ये बेसिकली एलॉय का है, बहुत हल्का है। और ये मैंने ट्यूबलेस बनाया था, कंपनी से ट्यूबलेस नहीं आता है, बाद में मैंने इसमें ट्यूबलेस बनाया था, वो आप लोग बना सकते हो। ये जो फ्रंट हब है, मतलब बीच का जो ये फ्रंट हब है जहाँ पे व्हील रहता है, ये भी शिमानो का है। और सिमिलरली पीछे की तरफ मैं रंजना को बोलूँगा थोड़ा पीछे की तरफ दिखाने के लिए, पीछे का जो हब है वो भी शिमानो का है। सो बेसिकली डिरेलर, हब, ब्रेक सिस्टम और जो डिरेलर का जो स्विचेस है यहाँ पे हैंडल में जो रहता है, शिफ्टर्स जो जिसको बोलते हैं, वो भी सारा शिमानो का है। तो बेसिकली इसमें पूरा शिमानो का सेटअप लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी सेटअप है। ये जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें हम लोग मेरा जो अभी का जो यूज़र रिव्यू है वो बहुत ही अच्छा है। टायर का जो साइज़ है वो 27.5 है। इसके ऊपर भी 29 इंचेस का भी आता है, लेकिन ये 27.5 का है, वो मेरे हाइट के हिसाब से ये परफेक्ट है। अभी आ जाते हैं थोड़ा सामने की तरफ। मैं एक बार एक छोटा सा यूज़र रिव्यू फॉर दिस फॉक दे देता हूँ। मुझे ये फॉक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो प्ले है वो बहुत अच्छा है
और ड्यूरेबल भी है। ऐसा संतूर बहुत अच्छा एक मतलब गुड क्वालिटी का फॉक है। आप लोग देख पाएंगे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है स्टेम। ये जो स्टेम है ये भी बागामाउंट का ही स्टेम है और बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टेम है। इसको जो है ये इस पोर्शन को स्टेम बोला जाता है। और ये जो हैंडल बार है, ये जो हैंडल बार है ये 700 mm का है। हैंडल बार अगर चौड़ा हो और थोड़ा सा अपलिफ्ट है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे ये हैंडल बार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाइड है और बहुत अच्छा ग्रिप आता है। जब चलाता हूँ तो बहुत अच्छा ग्रिप आता है, तो बहुत ही अच्छा है। अभी आ जाते हैं सैडल के तरफ। सैडल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइकिलिंग के लिए। इसके साथ दूसरी तरह का सैडल आता है जो बहुत स्लिक है, स्पोर्टी है, लेकिन मेरा थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है, इसके लिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। सैडल यूजुअली पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। तो ये जो सैडल है ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था। ये इनका आर्गो फिट सिस्टम के हिसाब से है, बहुत नरम है, अच्छा है और जार्किंग के टाइम मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। बैक में कोई पेन भी नहीं होता है, लॉन्ग टाइम मैं इसको चला सकता हूँ। तो ये सैडल जो है मैंने बाहर से लगाया था। इसका जो स्टॉक सैडल है वो मेरे घर पे रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये जो है ये भी एडिशनल एक्सेसरीज़ है। ये बेसिकली हैंड पंपर है। अगर चलाते चलाते हवा कम हो जाता है या किसी तरीके से अगर आपका टायर में मैसिव डैमेज होता है और आपको टायर या ट्यूब चेंज करना होता है राइडिंग के टाइम, तो ये मेरे साथ में रहता है। अगर हवा देने का ज़रूरत होता है, पंप करने का ज़रूरत होता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये भी डिकैथलॉन से लिया हुआ है। ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड भी साइकिल के साथ नहीं आता है, ये भी एडिशनल लगाया हुआ है। अभी आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ। ये जो केबल है, केबल राउटिंग के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करता हूँ। यूजुअली जो इम्पोर्टेंट साइकिल्स होते हैं उनके दो तरह का केबल राउटिंग आता है। एक है इंटरनल केबल राउटिंग और दूसरा है एक्सटर्नल केबल राउटिंग। ये जो है ये सेमी इंटरनल है, मतलब इसमें देखिए ये जो दो केबल्स है वो अंदर की तरफ आया हुआ है और बाकी जो दो केबल्स है वो बाहर की तरफ सीधा डायरेक्ट है। कुछ बाईसाइकिल्स ऐसे भी आता है, मतलब बहुत सारे आते हैं जो थोड़ा हायर लेवल पे होता है। उसका जो सारा केबलिंग सिस्टम है वो अंदर से ही जाता है, बाहर में कुछ भी नहीं रहता है, तो बहुत अच्छा नीट दिखता है। तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। लेकिन इसमें जो केबल सिस्टम है उसमें मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और साइकिल जो मैं चलाता हूँ जब, तो बिल्कुल साइलेंट है और बहुत ही अच्छा है। ये जो एक आप छोटा सा कैरी केस देख रहे हैं, ये मैंने अपने हिसाब से लिया था, इसको अलग से मैंने परचेज़ किया है। इसके अंदर जो टूल्स है वो रहता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। राइडिंग के टाइप जो टूल्स लगता है उसके लिए मैं ये लिया था। यहाँ पे एक रात के लिए चलाने के लिए एक लाइट सिस्टम है जो मैंने बी ट्विंस मतलब डिकैथलॉन से लिया था। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो फाइबर वाला कार्बन फाइबर वाला जो रॉड है इसमें लगाने के लिए, तो मैं इसमें ये लगाता हूँ और इसमें एक साइक्लोमीटर भी रहता है। दूसरा चीज़ है, देखिए ये एक लॉक है, एक कॉम्बिनेशन लॉक है जो मैं अगर साइकिल कहीं पे रखना होता है सिक्योरिटी के लिए मैं ये लॉक यूज़ करता हूँ। और ये है एक पंचर किट। अगर किसी हालत में पंचर हो जाता है सिचुएशन में, तो पंचर किट हमेशा रहता है कि मैं तुरंत उसमें टायर को खोल के पंचर ठीक कर सकता हूँ। टायर खोलने के लिए टायर ओपनिंग लीवर भी यहाँ पे है और एक ये ऐसा टूल रखना होता है जो कहीं पे भी अगर कुछ लूज़ हो जाए या टाइट करना है, तो ये मल्टी टूल जो है ये भी बी ट्विन का है, डिकैथलॉन से ख़रीदा हुआ है। तो ये भी मैं हमेशा अपने साथ ये टूल बॉक्स में रखता हूँ। तो ये जो छोटा छोटा जो कुछ सामान है ये बहुत काम के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप राइड करते हो तो ये सब चीज़ ये मेरा टूल किट में रहता है। अभी मैं ये जो बॉटल केज है ये मैं एक्चुअली बहुत अच्छा क्वालिटी का लिया था। ये ट्रेक का जो है बाउंस ट्रैकर इसका है। ये थोड़ा कॉस्टली है, हालांकि सस्ता भी आता है लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। बॉटल होल्ड करते हुए बॉटल हिलता है तो साइकिल में थोड़ा इशू होता है, इसलिए मैं ये अच्छी क्वालिटी का बॉटल कैच होल्डर लिया था जो बहुत ही अच्छा है और ड्यूरेबल है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है।
तो अभी तक मैंने आप लोगों को मेरा जो खुद का यूज़र रिव्यू है फॉर बार्गामोंट रिबॉक्स 4.0 वो शेयर किया। ये साइकिल बहुत अच्छा है और ये मैं करीब 1.5 साल पहले लिया था और बहुत अच्छा साथ दे रहा है मेरा। और अगर आप लोग साइकिल ख़रीद रहे हैं या ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं तो अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई आइडिया चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे पास जितना आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसका जो दाम था मैंने लिया था करीब 40,000 में। अभी इसका अपडेटेड मॉडल आ गया है, आप लोग शॉप में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रांड है ये स्कॉट का सब ब्रांड है और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये साइकिल, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। तो आज का वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। रंजना मेरे साथ थी, कैमरे के पीछे थी, इसलिए उसको आज आप लोगों ने नहीं देखा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो डालते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाइए। और दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को और भी अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिले और इच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।